ओडिशा कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु 2-3 दिन तले आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर जी मुख्य मोहन भागवत जहां नीति और आदर्श रे भारतीय जनता पार्टी आग को बढ़े एवं काम करे से आरएसएस रो जी मुख्य मोहन भागवत 3 दिन तले जो भली भावे कथा कहिचंती मु भाबुची भारतीय जनता पार्टी को जो माने भरोसा विश्वास करूचंती जो माने समर्थन भी करूचंती आरएसएस मुख्य मोहन भागवत को सही अभिभाषण को सुनिबार आवश्यकता अछि। एथि पई अछि जे वर्तमान स्थिति रे कोरोना भली एक महामारी समय रे जो सब घटना घटी जाउछि ताकू विश्वास करने को पड़िबो एवं ताकू ग्रहण करने को पड़िबो एक कथा मु कहूनी मोहन भागवत कहउछन तांको मतरे वर्तमान समय महामारी समय जो भली भावे चारिआडे हाहाकार यहाँ को लेकिन गणमाध्यम तार काम करिबो गणमाध्यम निछक छवि देखेबो एवं यहाँ को लेकिन विरोधी दल हुंतु कि जो माने अछंती जो माने देशर बुद्धिजीवी थिंक टैंकर से माने मध्य यहाँ को लेकिन समालोचना करी किंतु यहाँ को जदि आमे ग्रहण न करिबा वास्तवता को एवं सत्य को जदि आमे स्वीकार न करिबा ताले दर्शक बंधु मोहन भागवत कथा रे यहाँ विनाश हो जीवो अर्थात चिंता करंतु महामारी को लेकिन भारतीय जनता पार्टी गोटे कथा को स्वीकार करने को आदौ राजी नुह जे एबे भी जी जहाँ कहले भी वास्तवता को भारतीय जनता पार्टी ग्रहण करू नाही टीका नहीं ग्रहण करू नाही निजर भूल बोली स्वीकार करू नाही ऑक्सीजन अभाव यहाँ को मध्य स्वीकार करू नाहंती बरम अन्य राज्य को दोष दे दउचंती वेंटिलेटर रो समस्या कथा कहतु कि हॉस्पिटल रे बेड रो समस्या कथा कहतु दर्शक ए सब घटना गुडी को वर्तमान प्रति मुहूर्त प्रति सेकेंड रे घटुची ये कथा को लेकिन जिते आलोचना होउची जिते भारतीय जनता पार्टी सरकार को एक कथा कह जाउची कौन होची दर्शक बंधु ना भारतीय जनता पार्टी रो जो माने सब अछंती कथा कुहालिया प्रवक्ता से माने रोकठोक आसुचंती एवं समालोचना को स्वीकार करू नाहंती बरम काउंटर करूचंती ना ना या केबे ही पारिबोनी दर्शक अन्य पटे भारतीय जनता पार्टी जहां का नीति और आदर्श रे चले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी मुख्य से किंतु सब कथा को स्वीकार करूचंती एवं कहउचंती जे एभली समय रे समस्त को मिसिकी जीवा को हबो समस्त को साथी रे नहीं की जीवा को हबो वास्तवता को ग्रहण करने को पड़ो अर्थात दर्शक चिंता करंतु वास्तवता को ग्रहण करि पारु नहीं भारतीय जनता पार्टी वास्तवता को ग्रहण करुची आरएसएस अर्थात एथुर आपण कौन बुझुछ जो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी रो नीति निर्घंट करे भाग्य को कौन हवा आसंता दिन स्थिर करे सेही आरएसएस वर्तमान भारतीय जनता पार्टी उपरे आउ भरोसा करि पारु नाही दर्शक बंधु अर्थात भारतीय जनता पार्टी रे जे नेतृत्व नउचंती देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपरे आउ आरएसएस रो भरोसा नाही एक कथा को बुझिबा को पड़िबो खास सेथि पई दर्शक बंधु आज आमे पचारू ओडिशा कार्यक्रम रे स्पष्ट भावे कहबा को चाहू जे जो भली भावे वर्तमान देशर स्थिति है जो कथा को निजे आरएसएस रो मुख्य मोहन भागवत स्वीकार करूचंती गणमाध्यम सामने खास से दर्शक बंधु आम कहूचु जे मोदी को ऊपर आरएसएस रो भरोसा नहीं आरएसएस भरोसा करि पारुनी मोदी को ऊपर नहले एभली कथा केबे भी कहि न थांते आरएसएस रो मुख्य सुनील बाबू जेते बेले आमे ए प्रसंग ऊपर आलोचना करूचंती मोहन भागवत का कथा को जिते आमे लोकों को पाखरे रखुचंती आपको कौन लगुच मोहन भागवत कर जो वार्ता जो संवेदनशीलता कौन वार्ता दूची भारतीय जनता पार्टी जिते बहादुरी मारू जिते बासपट मारू किंतु
दीप तल अंधार भली आरएसएस भारतीय जनता पार्टी भाषा को विश्वास करि पारुनी भरोसा करि पारुनी खास से मोदी को ऊपर भरोसा तुटी जाइथिबा कथा हम सुनील बाबू केमती देखुचंती आज ओडिसा 4.5 कोटी लोक जानिबा को चाहुचंती सुनील बाबू। दर्शक बंधु आज आम देश रे कोरोना मुकाबिला करने दिगरे मोदी सरकार का विफलता को लेकिन आज सारा विश्व रे देशर प्रधानमंत्री प्रधान सेवक चौकीदार को दायी करा जाउछि। दर्शक बंधु आपण दायी करुचंती मु दायी करुची साधारण लोक दायी करुचंती एइथपाई दायी करुचंती जे देश को कोरोनार द्वितीय लहर आसुची एथिरे लक्ष लक्ष लोकंकर जीवन चाली जीव। या पूर्वर जड़े दायित्व संपन्न सरकार लोकंक पाई देशवासी जीवन रक्षा करिबा पाई कौन सबु रणनीति करिसंती तार हिसाब जेतेबेले आज सारा देश मागुची सारा विश्व मागुची ठीक से समय कट्टा घारे चून देइची भारतीय जनता पार्टी रो बापा अर्थात मुख्य मोहन भागवत देइछंती। दर्शक बंधु आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऊपर आरएसएस अर्थात मोहन भागवत भरोसा नहीं। थोड़े चिंता करंतु दर्शक बंधु भारतीय जनता पार्टी आरएसएस द्वारा परिचालित एक कथा सारा देशवासी जानी। आरएसएस जहाँ को चाहिए से प्रधानमंत्री हुंती आरएसएस जहाँ कुए ता भारतीय जनता पार्टी करे। आज आरएसएस रो मुख्य मोहन भागवत जो टिप्पणी दर्शक बंधु रखिंट देशवासी उद्देश्य रे ये टिप्पणी एक कथा सूचना दौची सतर्क करूची जे देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऊपर भरोसा करा जाई न पारे। दर्शक बंधु आपण थोड़े चिंता करंतु देश में प्रतिदिन हजार हजार लोक मृत्युवरण करुछ अनेक लोक ताकू गणहत्या बोली कहा जाउछ कहउछन्ते। एभली समय देशर दायित्व संपन्न प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल चिंता करुछन्ते। केउ मुख्यमंत्री कौन कहले केउ विदेश रे कहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समालोचना करा जाउछि विदेशी पत्रिका माने कहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समालोचना करुछन्ते। दर्शक बंधु बर्तमान भारतीय जनता पार्टी नेता माने प्रधानमंत्री छवि को सुधारिबा पाई लागी पड़ी। सुधांशु बाबू कहते प्रवक्ता माने तो अनर्गल कहते जे जड़े भी कहीं ऑक्सीजन अभाव मरी ना ये डॉक्टर संबित पात्र कहते लज्जा लगिबा कथा तांको भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता माने दर्शक बंधु एभली युक्ति कर। आज सारा देश पचारुची जे देशर दायित्व संपन्न प्रधानमंत्री थाउ थाउ देश में ऑक्सीजन अभाव कहीं है देश में टीका कहीं दिगला ना कहीं टीकार अभाव है। आज दिल्ली कांथ बाड़े दर्शक बंधु पोस्टर लगुच जे मोदी जी हमारे बच्चों का वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दिया। ये प्रश्न पचारे मोदी सरकार विचलित हो जाउछन्ति। जो माने पोस्टर लगुचंती तांको गिरफ्त करा जाउछि। इथुर चिंता करंतु दर्शक बंधु देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केउ कार्य रे व्यस्त अछंती। जो माने तांको संपर्क रे टिप्पणी रखिबे तांको जदि न सुएला तांको विरोध रे प्रथमे कार्यानुष्ठान हबो आईनगत भावे। आज देशर समस्त न्यायालय दर्शक बंधु मोदी सरकार को विपक्ष रे मोदी सरकार को घोर समालोचना करुचंती। अनेक न्यायालय तो एक कथा कहउचंती जे मोदी सरकार ओटो पक्षी भली काम करुचंती। ए सबु भितरे
जेतले भारतीय जनता पार्टी नेता माने प्रवक्ता माने एबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भावमूर्ति को सजाड़िबारे व्यस्त अछंती ठीक से समय दर्शक बंधु आरएसएस रो मुख्य भारतीय जनता पार्टी रो मुख्य मोहन भागवत स्पष्ट भावे कहले आज जो गण मृत्यु चली देश रे आज जो भाई सारा देश कोरोना द्वारा पीड़ित होइछि हॉस्पिटल रे जगह मिलुनी हॉस्पिटल रे बेड नाही ऑक्सीजन मिलुनी वेंटिलेटर नाही टीका नाही ए सबुथि पाए दर्शक बंधु सरकार दायी कथा बुलेबा छड़े कथा मध्य कहते लोक माने मध्य दायी दर्शक बंधु लोक को सतर्क किए करेबो सरकार करेबो देश को बात्या आसुची कि महाबात्या आसुची कि कोरोना लहर आसुची कोरोना महामारी आसुची कि ब्लैक फंगस आसुची ए सतर्क देशवासी को राष्ट्रवासी को किए करेबो दर्शक बंधु एक दायित्व संपन्न सरकार जे केंद्र अच्छी से सारा देशवासी को सतर्क करेबो जो समय सतर्क करा जिबार आवश्यकता थिला जो समय देशवासी को टीका दबार आवश्यकता थिला से समय टीका दिया गला सतर्क करागला यदि सतर्क करा जाई थांता दर्शक बंधु आज मृत्यु संख्या बढ़ी न थांता सतर्क करेबा बदल रे देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन कले बंगाल केरल आसाम रे पुडुचेरी रे निर्वाचनी प्रचार कले लक्ष लक्ष लोगों को नहीं ना निजे मास्क पिंधिले ना लोगों को सचेतन करेले सतर्क करेले भाषण रे कौन कहले जे कोरोनार प्रथम लहर रे आमे विजय हासिल कलु भारत वर्ष आज कोरोना रो विजय हासिल कला जो विदेशी राष्ट्र माने कहतले जे भारत रे भयंकर परिस्थिति सृष्टि हेबा आज सेमान को सख्त चापुड़ा लागिला वास्तव रे कहा को सख्त चापुड़ा लागिला एवं कहार क्षति हैला आज सारा देशवासी देखुछन्ते दर्शक बंधु मोहन भागवत जो कथा कहिचंती जो टिप्पणी रखिचंती हठात आरएसएस रो देशवासी को बाहरी उद्बोधन दबा पछर राजनीति दर्शक बंधु ए संकेत दौची जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऊपर आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर आउ भरोसा नहीं सुधांशु दशरथ आज जो कथा आरएसएस मुख्य मोहन भागवत कहते यही समान कथा को देश में जेते सबू विशेषज्ञ अच्छंती एवं विरोधी दल अच्छंती समस्ते समान कथा कहते जे वास्तवता को ग्रहण कर स्वीकार कर भारतीय जनता पार्टी नेता माने कौन कहले एमाने तो विरोधी विरोध करिवे एमाने केबे भी देश साथी छिड़ा ही नथिले एबे भी छिड़ाऊ नांती एवं जे पार्टी कला से गला देशद्रोही ये थिला भारतीय जनता पार्टी स्ट्रैटेजी एवं जेते बेले समय क्रमे ए कथा को ने कि अधिक परिस्थिति संगीन हवा लागिला भारतीय जनता पार्टी नेता माने नुआ नुआ कहानी आरंभ करदेले उद्देश्य कौन होची ना जेमिति भी हो ए कोरोना को नहीं कि कोविड सिचुएशन को नहीं कि आ कहीं कथा कहतु ना आउ नहीं कि प्रश्न करतु ना कोरोना को लोक माने भूली जातु दर्शक तो थरे चिंता करंतु जदि कोविड रे आपणकर के बापा कि माँ कि भाई कि बंधु कि बांधव कुटुंबर जदि कहीं भी मृत्युवरण करिथिबो एवं से पुणी ऑक्सीजन अभाव रु एवं से पुणी वेंटिलेटर खराब कारण रु एवं गोटे बेड न मिलवा कारण रु दर्शक आपण ए घटना के भूली पारिबे 4 दिन तले ओडिशार कथा कहीं न निया जाऊ जड़े महिला 6-6टी हॉस्पिटल बुलिबा पर भी तांको बेड मिलना से मृत्युवरण कले ये कथा को स्वीकार करिबारे असुविधा कौन रही राज्य सरकार हूँ कि केंद्र सरकार हूँ तो राज्य छोटिया कथा कहली किंतु जोठी उत्तर प्रदेश कथा कहतु हरियाणा कथा कहतु गुजरात कथा कहतु
शह शह शव को पोती दिया जाउची, गंगा नदी में भासुची देखिबा सत्वे ए भारतीय जनता पार्टी सरकार विश्वास करूना, ग्रहण करूना, स्वीकार करूना जे हाँ वास्तव स्थिति एया। जी जहा कहला नुआ कहानी रचना करिके एमाने सब कथा को बाएं बाएं सब उड़े देले। आज तो से समान कथा को आरएसएस मुख्य मोहन भागवत कहउचंती अछि कोनोसी भारतीय जनता पार्टी रो नेतांक पाखरे से ससास अछि मोहन भागवत को चैलेंज करि परिबे, मोहन भागवत को कथा रे कथा कहि परिबे नहीं। ए कथा जदि आज सोनिया गांधी होंतु कि राहुल गांधी होंतु कि अरविंद केजरीवाल होंतु कि उद्धव ठाकरे होंतु कि ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक होंतु जदि ए कथा को कही थांते एवं जो कथा कही आसुचंती ए भारतीय जनता पार्टी नेता माने एमान को देशद्रोही सहित तुलना कर देते। आज तो नुआ नाटक रचना करिसेंती डॉक्टर संबित पात्र कुआडे विदेशी संस्था सहित कांग्रेस हाथ मिले कि टूल किट बाहर करिथिला। अरे डॉक्टर संबित पात्र महोदय मोहन भागवत कौन कहते शुणुना कहीं आपण निज घर भितर कौन घटुची ताकू कहीं स्वीकार करूना खाली याकू ताकू दोष लई निज दायित्व निज कर्तव्य ओहरी जावाक चेष्टा करुछंती। आज मोहन भागवत से कथा को मने पके दैछंती। दर्शक बंधु वास्तवता को ग्रहण करबा पई बारंबार परामर्श दैछंती। मनोबल दृढ़ रखंतु एवं कोरोना को हरैबा यही कथा आह्वान दैछंती। कौन प्रमाणित होउछि जे मोदी को ऊपर भरोसा नाही, भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व नौचंती सेमाने को ऊपर भरोसा नाही। यदि स्थिति को ठीक भाव संभाली न पारिबे ताल दर्शक बंधु आसंता दिन में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व परिवर्तन को कहीं अटकाई पारिबे नाही। ए वार्ता दैछंती आरएसएस मुख्य मोहन भागवत। मु जानिनी या को भारतीय जनता पार्टी अंधभक्त समर्थक नेता माने किभଳି भावे ग्रहण करिवे, किभଳି भावे एक नुआ नुआ नाटक रचना करिवे मु जानि पारुनी। किंतु मोहन भागवत जो कथा को कहिसेंती भारतीय जनता पार्टी रो पूरा मंजी को धरिचंती एवं सख्त चटकनी दैचंती भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को। खास से तो आम बारंबार कहूँ जे नरेंद्र मोदी देशर प्रधानमंत्री मोदी जी को ऊपर आरएसएस रो भरोसा पाउनी। सुनील बाबू दर्शक बंधु देशर दायित्व संपन्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं आरएसएस मुख्य मोहन भागवत मध्य किभଳି भावे राजनीतिक विचारधारा एकदम अलगा अलगा एवं देशवासी राष्ट्रवासी जो विचारधारा केते फरक। दर्शक बंधु आपण थोड़े विचार करंतु मोहन भागवत कौन कहले? मोहन भागवत एभली समय कहले जे हमको एकजुट होके लड़ना होगा, सबको साथ लेके जाना होगा, सबको साथ लेके जाना होगा। दर्शक बंधु आरएसएस रो मुख्य मोहन भागवत कहउचंती आज सारा देशवासी को समस्त एकत्रित है ए कोरोना सहित हमको लड़िबा को हम से राजनीतिक दल विरोधी दल हुंतु किंबा मोदी को समालोचना करुवा पत्रकार सांबादिक बुद्धिजीवी माने हुंतु किंबा मोदी को कड़ा कटाक्ष करुवा मुखपात्र माने हुंतु आज समस्त को लेकिन आमको चलवा को पड़ो ताले आम कोरोना विजय हासिल करवा। दर्शक बंधु आज जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक डाकिले, सबु राजनेता मत नेले। राहुल गांधी कौन कहवाकू चाहते, अरविंद केजरीवाल कौन कहवाकू चाहते, ममता बनर्जी कौन कहवाकू चाहते और नवीन पट्टनायक कौन कहवाकू चाहते थरे शुणिले। दर्शक बंधु डाकिले सर्वदलीय बैठक कहीं विचारधारा एते फरक। आरएसएस रो मुख्य मोहन भागवत कहउचंती ए महामारी आमको जितिबा हेले आमको समस्त को लेकिन जीवाकू पड़िबो, समस्त सजेशन नबाकू पड़िबो।
किंतु देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निज अहंकार रे आज जाए रही दर्शक बंधु ना विरोधी दल को डाकुचंती ना सर्वदलीय बैठक करुचंती ना बुद्धिजीवी पत्रकार साइंटिस्ट एमान सहित आलोचना करुचंती निजे विश्व गुरु हवा पाए काले निज मुंड झुकी जीव जे देशर विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी सहित कथा हेले अरविंद केजरीवाल सहित कथा हेले दर्शक बंधु अरविंद केजरीवाल सहित एक मुख्यमंत्री बैठक रे आलोचना बेले अरविंद केजरीवाल स्पष्ट भाव कहले जे ऑक्सीजन दिल्ली रे कौन से हॉस्पिटल राति रे सरी जाए आमे केउ अधिकारी केंद्र केउ अधिकारी को जनइले ऑक्सीजन से हॉस्पिटल रे मिलिबो भड़की गले दर्शक बंधु प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल रो कथा कहले जे मुख्यमंत्री बैठक रे कौन सी वीडियो कि आलोचना को आपण लाइव टेलीकास्ट करि परिबे नाही आज कौन कले देशर प्रधानमंत्री आज जेतेबेले बैठक करुतले आलोचना करुतले कोरोना संपर्क रे ताकू तो लाइव टेलीकास्ट करा गला एवं बारंबार अरविंद केजरीवाल को देखा जाउथुला जे दिल्ली रो मुख्यमंत्री मध्य भाग नै चंती भय केते देखंतु दर्शक बंधु खनी मारी जाउची कथा दर्शक बंधु ये हूँ देशर प्रधानमंत्री मानसिकता आज विभिन्न दिल्ली बोर्डर रे चाषी माने दीर्घ 5 मास हो गला दर्शक बंधु कृषि आईन को विरोध करी आंदोलन रे बसचंती ता भीतर अनेक लोक जीवन जाई सारा शहीद हो सारे प्रधानमंत्री के झुकुचंती दर्शक बंधु केबे चाषी मान को किभଳି भाबे आउ आंदोलन न बसिए से बुझाउछंती दर्शक बंधु बरम चाषी मानक विरोध रे सांघातिक षड्यंत्र करागला एमान होउछंती देश विरोधी खालिस्तानी मानक सहित संपर्क अछि पाकिस्तानी को सहित संपर्क अछि आज देशर अन्नदाता को दर्शक बंधु एभଳି व्यवहार करा जाउछि पुणी एभଳି समय ठीक कहते आरएसएस रा मुख्य मोहन भागवत जे आम सरकार लापरवाही जो खामखियाली मनोभाव जो आज देशर लक्ष लक्ष युवक युवती प्राण हरइले दर्शक बंधु आउ कौन कहते आरएसएस रा मुख्य मोहन भागवत कौन सी भारतीय जनता पार्टी जड़े प्रवक्ता जीवन हाड़ अच्छी दर्शक बंधु जे मोहन भागवत को काउंटर करिबो जे नहीं मोहन भागवत बोल कहले आज कौन कहा जाउची कौन कहा जाउची जड़े डाक्तर को जरिया रे जे द लैंसेट रे जो खबर प्रकाशित देछि ताहा ठीक है नहीं लैंसेट एक मेडिकल जर्नल से तो राजनीति कथा कहीं लिखा गला जने डाक्तर हाईकोर्ट नुहे कि जने डाक्टर छाड़ कौन संविधानिक पदपदवी रे नहांती जाकू पारिला भारतीय जनता पार्टी ताकू छिड़ा करी कहि दे पारिबो क्षमता रे छन तबे मोदी का भावमूर्ति को पैचअप करबा पाई विश्व जातीय पत्रिका को काउंटर करा जाउची जो डाक्तर माध्यम रे कौन से पत्रिका लिखी यदि मोदी सजाग होइतांते सतर्क होइतांते आज भारत रे एभली परिस्थिति सृष्टि होई नथांता कूड़ कूड़ सब गंगा नदी कूड़ मिलू नथांता मसाणी रो जुई एभली जळू नथांता ई कथा तो द लांसेट लिखिछि इथरे तो हमको सतर्क होबार आवश्यकता रही सचेतन होबार आवश्यकता रही युद्धकालीन भितर कि भावे देशवासी जीवन रक्षा करा जाय परिबो से दिगरे हमको आत्मचेष्टा करिबार आवश्यकता रही किए ट्वीट कला किए खबर कला किए समालोचना कला ता विरोध रे न लागी कि भावे देशवासी जीवन रक्षा करा जाय परिबो ता ऊपर देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस करिबार आवश्यकता रही सुधांशु दर्शक आज एभली एक घड़ी संधि मुहूर्त रे मोहन भागवत भली जड़े बुद्धिमान विचक्षण आरएसएस मुख्य एभली कथा कहीं कहले दर्शक जो कथार अच्छी
এই কথাକୁ ବୋଧହୁଏ ମୋହନ ଭାଗବତ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହିସାବରେ ଯେ ଯଦି ଏଭଳି ସମୟରେ ଏଭଳି କଥା ନ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ାରେ ଚାଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଂଗଠନକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ମଜବୁତ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇକି ଯାଇକି ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ କ୍ଷମତା ଦବାରେ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି, କ୍ଷମତାରେ ବସି କେବଳ ଭାଷଣବାଜି କରୁଥିବା ଲୋକର ସେତିକି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିନ୍ନ କଥା। ଜଣେ କିଙ୍ଗ ମେକର ଆଉ ଜଣେ କିଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଯିବା, ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା। এই কথাକୁ আরএসএস ର ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ସମୟରେ ସେ ଯଦି ଏହାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନଟି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି, ସେ ସଂଗଠନ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ତାସ ଘର ଭଳି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରିକି କରୋନା ତାର ମହାତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି, କାହାରିକୁ ଛାଡୁନି। ଦର୍ଶକ, ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ କେହି ବି ହୁନା କାହିଁକି, आम आदमी पार्टी समर्थक हो कि विजु जनता दल नेता हो कि सीपीआई सीपीएम ठू आरंभ करके जेते सब राजनीतिक संगठन अच्छी जेते सब शिल्पपति हूँ बैंक कर्मचारी हूँ सेंट्रल सेक्रेटरी एससी चैम्बर बसी व्यक्ति विशेष भी हूँ ना कहीं धनी गरीब उच्च नीच भेदभाव सबको आक्रमण करुच्ची संक्रमण करुच्ची कोरोना देखो जेते बहादुरी मारिबे भारतीय जनता पार्टी नेता माने जेते बाहस्पट मारिबे जेते ताली पकेकी आगो को बढ़िबा को चाहिए सत्य को जो पर्यंत स्वीकार न करिसंती आगो को बढ़ी पारिबे जे सत्य को स्वीकार न करुची तार विनाश आसंता दिन रे सुनिश्चित एक कथा मु कहूनी मोहन भागवत एभली एक परिस्थिति रे कहउचंती अर्थात दर्शक बंधु मोहन भागवत से कथा को बुझी सारी यदि आजिका दिन रे एही मुहूर्त रे एही कथा रे यदि कोनोसी प्रतिक्रिया न रखा जाए तारे लोक माने आसंता दिन रे भारतीय जनता पार्टी को भरोसा रे नेबे नाही विश्वास करिवे नाही एवं भारतीय जनता पार्टी रो जदि सरकार चली जीव क्षमताच्युत हो जीव भारतीय जनता पार्टी तास घर बड़ी जदि भुसुड़ी जीव ताले सब आरएसएस रहिबो कोठी नागपुर थिबा संघ परिवार चलिबो केमती ए कथा को बुझी पारिचंती आरएसएस रो मुख्य मोहन भागवत धन्यवाद दबा को चाहूची आरएसएस मुख्य को जे एभली एक घड़ी संधि मुहूर्त से वास्तवता को ग्रहण करुचंती स्वीकार करुचंती लोक को साथ रे छिड़ाबा पाई परामर्श दउचंती किंतु नीति नैतिकता संवेदनशीलता नथिबा एक राजनीतिक दल जो नेतृत्व नउचंती जो मुखपात्र मान अनर्गल कही चलुचंती किसी समस्या नहीं किंतु प्रति क्षण रे लोकंकर जीवन चली जाउची जो मानकर जीवन चली जाउची से माने कोन आउ भरोसा विश्वास करिवे खास से मोहन भागवत एक कथा को उचित मन कले सत को जदि स्वीकार कर निया जाए समस्त को जदि साथरे नहीं कि चलवा को है ताले आज नहले आसंता काली लोक माने एक कथा को भी चिंता करिवे भारतीय जनता पार्टी पाखरे आउ एक बल रहबो जे हां आमे तो भूल करिथिलु किंतु समस्त को साथरे नहीं कि जाइथिलु कोरोना को आमे लड़ाई करिकी बाजीमात कहिथिलु ए कथा को बुझेबा को चेष्टा करूचती मोहन भागवत किंतु बुझी पारु नाती भारतीय जनता पार्टी नेता माने खास से दर्शक बंधु आम बारंबार कहूँ मोदी ऊपर आरएसएस भरोसा नहीं दर्शक आसंता दिन में नेतृत्व परिवर्तन हबार छवि जल जल होगी देखा एभली आशंका को कई एड़े दे नहीं पारती सुनील बाबू दर्शक बंधु आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत का पूर्व भारतीय जनता पार्टी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी स्पष्ट भाव कहले जे मोदी द्वारा आ कोरोना को मुकाबिला करबा होई परिबो नाही कोरोना को मुकाबिला करा जाई न पारे मोदी जगार दर्शक बंधु नितिन गडकरी को दायित्व दिया जाऊ पीएमओ पक्षरु जे ए कोरोना को
सठिक ढंग से मुकाबिला करि परिबे। दर्शक बंधु, ये तो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी भितर वार्ता तिक्तता जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऊपर भरोसा नहीं, किंतु सरसंघ चालक मोहन भागवत स्पष्ट भाव दर्शक बंधु कहले जे वर्तमान समय चट्टाण भली आम समस्त को एकत्रित हवा पड़िबो द्वितीय लहर पाई नुहे, आगु को तृतीय लहर आसुची जो शिशु माने संक्रमण हेबे, वयस्क माने संक्रमण हेबे। तर चिंता करंतु दर्शक बंधु, जिते छोट छोट छुआ को कोरोना आक्रमण करिबो, ठीक से समय हॉस्पिटल रे आईसीयू रे आपण छुआ को कंट्रोल करि परिबे। आज जो परिस्थिति वयस्क लोक माने एकुटिया हॉस्पिटल रे जीवन बितौचंती, परिवार लोक को खबर जाउनी, खबर आसुची से आउ नाहंती चली गले। तर चिंता करंतु आपणकर 2 वर्ष पुओ हो कि 4 वर्षर पुओ हो कि झियो हो, एमाने जेतेबेले संक्रमण शिकार हेबे तृतीय लहर जुगु, एमाने केते सांघातिक स्थिति सृष्टि हबा भारत वर्ष रे। एई कथा मोहन भागवत सतर्क करिसंती देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ देशवासी आ कथा कहउचंती कि आम समस्त को समालोचना न करी समस्त को एकत्रित हबार आवश्यकता रही। जहाँ पाखरे जो ज्ञान अच्छी, जहाँ पाखरे जहाँ संबल अच्छी, आम देशवासी जीवन रक्षा करने प्रयास करवा। किंतु आज श्रेयर राजनीति चली। मोदी 5 केजी चाउल पठे देले दर्शक बंधु, मोदी गैस पठे देले, घर आनिकी पठेइथिले बोधे, मोदी ऑक्सीजन पठेले, घर आनिथिले। ए प्रचार भारतीय जनता पार्टी नेता माने एबे भी आरोप करुचंती, जो कथा को स्पष्ट भावे मोहन भागवत कहउचंती जे प्रचार दूरे की रुहंतु। बर्तमान प्रचार प्रसार समय नहीं, बर्तमान लोकों को जीवन रक्षा करिबार समय। लोक को जीवन रक्षा हेले प्रचार आपे आपे हबो। जे मोदी आम जीवन बंचेले, मोदी मो पुअर जीवन बंचेले, मोदी मो स्त्री जीवन बंचेले, मोदी मो भाईर जीवन बंचेले, निजे निजे देशवासी प्रचार करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोर जबरदस्त हॉस्पिटल रे ऑक्सीजन नहीं, बीजेपी रो प्रवक्ता माने कहउचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस रे ऑक्सीजन पठे देले। यदि एक्सप्रेस रे ऑक्सीजन पठेले, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र रे ऑक्सीजन अभाव काहे की होउची? जनवरी मासर दर्शक बंधु टीका पाई ऑर्डर करा जाउची। ता पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केउटी थिले? यदि प्रथम लहर परठारु दर्शक बंधु देशर 140 कोटी लोकों पाई टीकार बंदोबस्त करा जाइतांता, ऑर्डर करा जाइतांता, ताला आज परिस्थिति सारा देशवासी भोगु न थांते। ए राजनीतिक प्रचार दूरे रही भारतीय जनता पार्टी नेता माने लोकों को जीवन बंचेबा को प्रयास करंतु। एक कथा मोहन भागवत कहचंती, एक कथा दर्शक बंधु मु कहूनी कि सुधांशु बाबू कहूना। यदि मोहन भागवत को भारतीय जनता पार्टी नेता माने तांकर गुरु किंबा मुख्य बोली भाबुचंती, ताले मोहन भागवत कहितिबा कथा को अक्षर अक्षरे पालन करंतु, नले देश में आहुरी भयंकर परिस्थिति सृष्टि हम। ना प्रचार हम, ना प्रसार हम, ना मोदी थिबे, ना देशवासी थिबे। दर्शक सुधांशु
दशबंधु जदि आरएसएस मुख्य मोहन भागवत मिछ कहउचंती 3-4 दिन बीतीगलानी से प्रतिक्रिया रखिबार कहीं कौन भारतीय जनता पार्टी नेता मोहन भागवत महोदय को काउंटर करूना कहीं एक सामना को आसिक कहूना जे ना 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 मोहन भागवत महोदय जो कथा कहते या मिछ कहते सतर्क हमार आवश्यकता रही एमती किसी देश में घटू ना जदि मोहन भागवत को आपण काउंटर करि पारु नहांती जदि मोहन भागवत का कथा को जदि आपण काटी पारु नहांती ताले आपण देशर विरोधी दल बुद्धिजीवी समस्त को विश्वास रे काहे नौना भरोसा काहे करि पारु ना जदि मोहन भागवत जो कथा कहते से कथा बारंबार पूर्व बुद्धिजीवी सांबादिक एवं विरोधी दल नेता समस्ते एक कथा को कही आसुचंती आपण जदि मोहन भागवत कथा को स्वीकार करुचंती ताले विरोधी को काहे भरोसा रे नहीं पारु ना काहे विश्वास करि पारु ना दर्शक बंधु देशवासी अर्थात एथुर गोटे कथा स्पष्ट होउची जो मोहन भागवत जो कथा कहते से स्पष्ट भावे सीधासलख भावे सत्य कहते एक कथा को भारतीय जनता पार्टी नेता माने स्वीकार करुचंती जब स्वीकार करुचंती ताहले देशवासी जीवन बड़ ना मोदी जी को भावमूर्ति बड़ कोटा आग देशवासी मरिबे भासी जीवे हाहाकार रहिबे सेपटे किंतु मोदी जी भावमूर्ति बजाय रहा दरकार ये को भली भाव राजनीति ए सब उपर राजनीति कहीं ए हाहाकार उपर राजनीति कहीं लहू लुह उपर राजनीति कहीं दर्शक आज ये सारा भारत वर्ष पचारुची एवं ओडिशार 4.5 कोटी लोक पचारुचंती देशवासी जीवन आग ना मोदी जी देशर चौकीदार बोलुवा प्रधान सेवक बोलुवा 56 इंचर छाती बोलुवा देशर प्रधानमंत्री भावमूर्ति बड़ एक कथा को विचार करिवार समय आसी दर्शक बंधु एक कथा को विचार करिवार समय आसी सुनील बाबू दर्शक बंधु आरएसएस रा मुख्य सरसंघ चालक मोहन भागवत देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्देश्य रे एक टिप्पणी रखिछन अत्यंत संवेदनशील टिप्पणी मोहन भागवत कहउचंती जितेबले देश रे विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध हला सेतेबले इंग्लैंड रा प्रधानमंत्री वेस्टिंग चार्चिल को किछि सांबादिक प्रश्न कले इंग्लैंड रा प्रधानमंत्री कहले जे वर्तमान परिस्थिति होउची जे आमे विश्व युद्ध रे द्वितीय विश्व युद्ध रे हारिबू ताहा बड़ कथा नुहे सेति पाए आमे अधिक चिंतित नुहे आमे चिंतित किभली भावे इंग्लैंड वासी को जीवन रक्षा करिबू ए द्वितीय विश्व युद्ध रे इंग्लैंड वासी किभली भावे क्षति न हबो ये होउची जने सच्चा शासनकर्तार दायित्व सेतेबेले इंग्लैंड रा प्रधानमंत्री दर्शक बंधु सारा विश्व को ए वार्ता देइथिले जे हार जीत पाए आमे ए द्वितीय विश्व युद्ध लड़ुना आज आमे चिंतित जे इंग्लैंड वासी जीवन किभली भावे रक्षा पाइबो ये होउची देशभक्ति व्यक्ति किभली भावे ए विश्व युद्ध रे मृत्यु वरण करिवे नाही एथि पाई मु अधिक व्यस्त एवं विव्रत दर्शक बंधु ये वार्ता सीधा सड़क प्रधानमंत्री को आड़कू अंगुली निर्देश करुची जो वार्ता मोहन भागवत देचन आज का समय दर्शक बंधु आमे प्रचार प्रसार क्रेडिट रु दूरे रही आज का समय होउची आमे किभली भाबे देशवासी जीवन रक्षा करिबा प्रतिदिन मृत्यु संख्या को किभली भाबे कमेइबा ए कोरोना महामारी को दूरेबा क्यों मुख्यमंत्री कौन कहला किए कौन ट्वीट कला
किए टूल किट कला, किए विदेश रे प्रचार करुची, किए विदेश रे अपप्रचार करुची। दर्शक बंधु भारत रा स्थिति जा विदेश रे पत्रकार माने कौन प्रधानमंत्री को कहे ना ना देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वर्षर श्रेष्ठ प्रधानमंत्री देखंतु गंगा नदी कूल कूड़ कूड़ शव भासुची प्रधानमंत्री को हृदय कांदुची कथा कहे। दर्शक बंधु जहाँ देशर स्थिति से कथा कहे। आज यदि देशर वास्तविक चित्र विदेश पत्रकार माने सारा विश्व को जनाउछंती एथरे प्रधानमंत्री को बाधुची कहीं, नरेंद्र मोदी को बाधुची कहीं, भक्त मान को बाधुची कहीं, प्रवक्ता मान को बाधुची कहीं। आज जातीय गणमाध्यम रे कौन चर्चा होची? आज केते मृत्यु संख्या मृत्यु वर्ण कले से कथा चर्चा होची। आज बेड न पाई को महिला 6टा हॉस्पिटल बुली बुली शेष मृत्यु वर्ण का एक कथा चर्चा होची। दर्शक बंधु चर्चा होची किए मोदी को बदनाम करुची, मोदी को काहे की समालोचना करा जाउची यही कथा जातीय गणमाध्यम चर्चा होची। दर्शक बंधु जहां को कहउची गोदी मीडिया। आउ कौन चर्चा होची? पश्चिम बंगरे 2014 मसीह लांच कारबार को लेके एक स्टिंग ऑपरेशन होता से टीएमसी रो मंत्री एवं कर्मकर्ता को गिरफ्त करा जाउची। चर्चा आज जातीय गणमाध्यम रे या होची। किंतु शुभेंदु अधिकारी को समस्ते भूली गले जे कि मुख्य कारपरदार, मुकुल राय को समस्ते भूली गले जे कि मुख्य कारपरदार, जे कि स्टिंग ऑपरेशन रे टंका नै थिबार सुधांशु बाबू ए सब पछर उद्देश्य होची। दर्शक बंधु जे बड़ पाप किबळे भाबे लुचि जीव, छोट पाप बरम हमकु लागू। बड़ अपराध लुचिब, छोट छोट अपराध हेले चलिबो। लोक सीबीआई पे हमको समालोचना करंतु चलिबो, किंतु कोविड पाई, कोरोना पाई, ऑक्सीजन पाई, टीका पाई देशवासी किछि न कहंतु। ये होचे भारतीय जनता पार्टी मानसिकता। दर्शक लज्जा। सुधांशु दर्शक बंधु कार्यक्रम को एठी रखिबा। आमे आशा करूछु आपण माने अधिक अधिक ए कार्यक्रम को शेयर करिवे एवं एक वार्ता किभଳି भाबे ओडिशा सारा पहुंची पारिबो याकु नेकी शेयर करिवे। कार्यक्रम को एठी रखुछु। नमस्कार। नमस्कार। बिछड़ गए हैं। अनेक परिवारों में तो भरण पोषण करने वाला ही परिवार का सदस्य अचानक चला गया। 10 दिन में जो था वो नहीं था ऐसे हो गया, और इसलिए अपने वाले के जाने का दुख और भविष्य में खड़े होने वाली समस्याओं की चिंता, ऐसी दुविधा में तो परामर्श देना, सलाह देना, इसके बजाय पहले तो सांत्वना देना। लेकिन ये सांत्वना के परे दुख है। इसमें तो अपने को अपने आप को ही संभालना पड़ता है। हम अपनी संवेदना बता सकते, बता रहे हैं, और यहां पर्दे पर केवल कोरी संभावना नहीं बता रहे। संघ के स्वयंसेवक सर्वदूर इस परिस्थिति में समाज की जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए अपने अपने क्षमता के अनुसार सक्रिय है। परंतु ये कठिन समय है। अपने लोग चले गए, उनको ऐसे असमय चले जाना नहीं था, परंतु अब गए, अब तो कुछ नहीं कर सकते। अब जो परिस्थिति है उसमें हम हैं, और जो चले गए वो तो एक तरह से मुक्त हो गए। उनको इस परिस्थिति का सामना अब नहीं करना है, हमको करना है। पीछे हम लोग हैं, हमको अपने आप को और अपने सबको सुरक्षित रखना है। और इसलिए हमको नेगेशनिज्म नहीं चाहिए। कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, ऐसा हम नहीं कह रहे। परिस्थिति कठिन है, दुखमय है, मनुष्य को व्याकुल करने वाली है, निराश करने वाली है। लेकिन ये परिस्थिति है, इसका स्वीकार करते हुए हम अपने मन को निगेटिव नहीं होने देंगे। हमको अपने मन को पॉजिटिव रखना है, शरीर को कोरोना निगेटिव रखना है।
और मन को पॉजिटिव रखना है, उस दृष्टि से इस श्रृंखला में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सटीक, संपूर्ण ऐसी परामर्श की बात रखी है, स्पष्ट रखी है, सरल भाषा में रखी है, अनुभूति के आधार पर रखी है। मन की दृढ़ता की बात उन्होंने की है। कोरोना प्रतिकार के अपने प्रयासों की गति बढ़ाने की, उन प्रयासों को वैज्ञानिकता के आधार पर स्थापित करने की, सामूहिकता से काम करने की, एकता की, उसी प्रकार सत्य को पहचानते हुए, स्वीकारते हुए उसके आधार पर काम करने की बात कही है। अपने आप को ठीक रखना और समाज की सेवा करना, चिंता करना, इसका आग्रह उन्होंने किया है। वही बातें मुझे भी बतानी है, मैं अपनी भाषा में बताऊंगा, क्योंकि वो अनुभूत बातें हैं। मुख्य बात मन की है। पहली, मन अगर हमारा थक गया, हार गया, तो हम तो जैसे किसी सांप के सामने चूहा एकदम निष्क्रिय होकर, कुछ भी न करते हुए लूला होकर बैठ जाता है, कुछ करता ही नहीं अपने बचाव के लिए। ऐसी समस्या के सामने हमारी स्थिति हो जाएगी। ऐसी हमको होनी नहीं देनी है और ऐसी हमारी स्थिति नहीं है। हम कर रहे हैं, सारे चित्र को देखते हैं तो जितना दुख है उतनी ही आशा है। ऐसे परिस्थिति में समाज की कुछ विकृतियां बाहर आती है, बात सही है, लेकिन जितनी विकृति बाहर आ रही उससे अधिक सत्कृति बाहर आ रही। बहुत से लोग सब प्रकार के, सब आर्थिक स्तरों से समाज पर यह संकट है, सब पर संकट है, इसका भान रखकर स्वयं की भी चिंता कर रहे हैं और उनसे जितनी बनती है उतनी समाज की भी चिंता करती है। ऐसे उदाहरण बहुत हो रहे हैं कि अपनी चिंता किए बिना दूसरों की चिंता, दाई नीड इज ग्रेटर, इस प्रकार की वृत्ति का दर्शन समाज कर रहा है। इसको हमने ध्यान में रखना चाहिए। निराशा की परिस्थिति नहीं है, लड़ने की परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति है, लेकिन परिस्थिति तो अपने मन के प्रतिभाव पर निर्भर करती है। क्या ये निराशा, ये रोज 10-5 लोगों के, अपरिचित लोगों के जाने के समाचार का सुनना, मीडिया के माध्यम से परिस्थिति बड़ी विकराल है उसका घोष निरंतर सुनना, ये हमारे मन को उदास बनाएगा, कटु बनाएगा? ऐसा नहीं होता। ऐसा होने से विनाश ही होता है। ऐसा अभी तक हुआ नहीं है मानवता के इतिहास में, इसलिए ऐसी सब प्रकार की बाधाओं को लांघकर मानवता आगे बढ़ी है, अब भी बढ़ेगी। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, उनकी किशोरावस्था में उनके माता पिता दोनों, ऐसी ही महामारी चल रही थी नागपुर में प्लेग की, उसमें स्वयं की चिंता किए बिना समाज के लिए काम करते थे। उस समय तो दवाइयां भी नहीं थी। अगर समाज की चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से हम पर भी गाज गिरेगी, ये मानकर चलना पड़ता था। ऐसे समय में प्लेग के रोगियों की सेवा करते करते एक ही दिन में दोनों चले गए। डॉक्टर हेडगेवार किशोर आयु के थे, उस समय डॉक्टर नहीं बने थे, केशव कहे जाते थे। उस संवेदनक्षम आयु में उनके मन पर परिणाम क्या हुआ? क्या उनका जीवन आगे कटुता से भर गया, क्रोध से भर गया, निराश हो गए? ऐसा नहीं हुआ। इस वियोग के, दुख के विष को पचाकर उन्होंने उसमें से संपूर्ण समाज के प्रति निरपेक्ष आत्मीयता का स्वभाव बनाया। जिनका जिनका उनके साथ संबंध आया है, विचारधारा से उनके हो न हो, लेकिन वो एक बात बता कहते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार यानी स्नेह प्रेम, ऐसा उनका स्वभाव बना। जब विपत्ति आती है तो हमारी प्रवृत्ति क्या होती है? हम जानते हैं, हम भारत के लोग हैं, हम जानते हैं कि ये जीवन जरा मरण का चक्र चलते रहता है। मनुष्य एक न एक दिन जैसे
पुराने कपड़े, मैले कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलता है, वैसे पुराना शरीर निरुपयोगी हो गया, उसको छोड़ देता है, दूसरे जन्म में आगे बढ़ने के लिए नया शरीर धारण करके आता है। ये जानने वाले हम लोग हैं। हमको ये बातें डरा नहीं सकती, निष्क्रिय निराश नहीं बना सकती। ब्रिटेन के पंतप्रधान बने चर्चिल, उसके बाद उनके कार्यालय में उनके टेबल पर एक वाक्य लिखा रहता था। वो वाक्य क्या था? प्लीज अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो पेसिमिज्म इन दिस ऑफिस। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ डिफीट, दे डू नॉट एग्जिस्ट। हम हार की चर्चा में बिल्कुल रस नहीं रखते, क्योंकि हमारी हार नहीं होने वाली है। हमको जीतना है। संपूर्ण राष्ट्र को अपने उत्साह से, अपने वक्तृत्व से, अपने करने से चर्चिल ने इस मनस्थिति पर खड़ा किया कि चाहे जो हो, हम हारेंगे नहीं, हम शरण नहीं जाएंगे, हम जीतेंगे। और वो जीते, विपरीत परिस्थिति में जीते। उस समय का डाटा अगर फीड करते कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर कहता कि इंग्लैंड बेचिराग हो जाएगा। लेकिन लगातार महीना भर दिन रात बम के रेड़ों को झेलकर ब्रिटेन की जनता ने अपने देश को केवल टिकाया नहीं, तो उस शत्रु को पूर्ण परास्त किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रवृत्ति ही ऐसी थी। सामने जो संकट है, जो दुख है, जो अंधकार है, उसको देखकर वो निराश नहीं हुए, उन्होंने उसको एक चुनौती मान लिया। हमको भी ऐसा संकल्प करके इस चुनौती से लड़ना है और संपूर्ण विजय इस पर पाएंगे, तब तक सतत प्रयास करते रहना है। संकल्प की दृढ़ता का जैसे महत्व है, वैसे प्रयास के सातत्य का महत्व है। पहली लहर आने के बाद हम सब लोग जरा गफलत में आ गए। क्या जनता, क्या शासन, क्या प्रशासन मालूम था? डॉक्टर लोग इशारा दे रहे थे, फिर भी थोड़े गफलत में आ गए, इसलिए संकट खड़ा हुआ। अब आगे तीसरे लहर की चर्चा कर रहे हैं, तो डरना है क्या उस चर्चा के कारण? डरना नहीं है। अगर वो आती है तो जैसे चट्टान पर टकराकर सागर की लहर चूर चूर होकर वापस लौटती है, वैसे उस आपत्ति को लौटना पड़े, ऐसी तैयारी हमको करनी है। ये प्रवृत्ति चाहिए, उसकी आवश्यकता है, और उस दृढ़ता के साथ सतत प्रयास हमको करने हैं। समुद्र मंथन के समय कितने ही रत्न निकले, लेकिन उन रत्नों के आकर्षण से प्रयास बंद नहीं हुए, मंथन चलता रहा। हलाहल विष जैसी भीति भय उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके कारण भी प्रयास से विरत नहीं हुए। अमृत प्राप्ति होने तक प्रयास चलते रहे। और इसलिए सुभाषित में कहा है, रत्नैर महाहैर स्तुतुषुर्न देवा, उससे तोषित नहीं हुए, तुष्ट नहीं हुए। न भेजिरे भीम विषयम भीतिम, हलाल जैसा कराल विष, उसके कारण भी डरे नहीं। सुधाम विना न प्रयोयुर्विरामः, अमृत मिलते तक उनके प्रयास चलते रहे। न निश्चितार्थात विरमंती धीरा, धीर लोग जो रहते हैं, धैर्यवान लोग रहते हैं, वो प्रयास सतत जारी रखते जब तक उपलब्धि होती नहीं पूरी की पूरी। हमको वैसे करना है। और स्वाभाविक आपत्ति सारी मानवता पर है। भारत को अपना उदाहरण रखना है, पूरे भारत को एक समूह के नाते सारे भेद भूलकर दोष गुणों की चर्चा अभी उसको विराम देकर, उसके लिए बाद में समय मिलेगा। अभी तो हमको सबको एक टीम के नाते काम करना है, मिलकर काम करना है। गति बढ़ाने की बात श्रीमान अजीम प्रेम जी ने की, स्पीड चाहिए। वो स्पीड कैसे तैयार होगा? सब लोग परस्पर एक टीम बनकर काम करेंगे। अभी पिछले बार पूना शहर में और इस बार भी उस शहर के उद्योजक, बड़े व्यापारी, प्रशासन के लोग, डॉक्टर लोग, अस्पतालों के कर्मचारी, जनता के संगठनों के प्रतिनिधि, सब ने मिलकर एक समूह बनाया पीपीसीआर नाम का, और बहुत अच्छी तरह से अत्यंत कठिन परिस्थिति का सामना करके उसमें से वो निकला है।
सर्वदूर ऐसा सामूहिक प्रयास चलना चाहिए। देर से जागे तो कोई बात नहीं, सामूहिकता के बल पर अपनी गति बढ़ाकर हम ये जो सारा अंतर पड़ा है, बैकलॉग है, उसको भर के आगे निकल सकते हैं, निकलना चाहिए। कैसे करना? पहले तो अपने आप को ठीक रखना, और ठीक रखने के लिए पहली बात है संकल्प की दृढ़ता, प्रयास का सातत्य, धैर्य। प्रयत्न करने से एकदम परिणाम नहीं होता, थोड़ा देर लगता है परिणाम आने को, तब तक धैर्य रखना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है। दूसरी बात है सजगता। हम सजग रहे तो बहुत अच्छा बचाव सजगता के कारण ही हो सकता है। और सक्रियता, सजगता के पहलू है स्वयं सजग रहना, क्या व्यायाम करना, उसके बारे में बताया है। प्राणायाम का उल्लेख हुआ है, ओंकार का उल्लेख हुआ है, दीर्घ श्वसन का उल्लेख हुआ है। अन्य भी जो व्यायाम अपने शरीर की प्रतिकार शक्ति, श्वसन की क्षमता, प्राणों की तेजस्विता बढ़ाने वाले, वो मन को भी बनाते हैं, ऐसे व्यायाम है। सूर्य नमस्कार जैसे हम कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। सीखने को तो आजकल मिलता है, प्रत्यक्ष कहीं जाकर सीखने की आवश्यकता नहीं, ऑनलाइन सीखने की भी आजकल व्यवस्था हो गई है। और इन बातों को समझने वाले, सिखाने वाले तो आजकल अभ्यास के कारण आसपास भी मिलते हैं। बहुत कठिन क्रियाएं नहीं है, उसको करना। आहार ठीक रखना, शुद्ध स्वच्छ सात्विक आहार करना, शरीर की ताकत को बढ़ाने वाला आहार करना, उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी इंटरनेट पर आपको मिलती है। लेकिन जानकारी के बारे में ध्यान रखना। जो कहा गया कि वैज्ञानिकता का आधार लेना चाहिए, वैज्ञानिकता क्या है? परीक्षा करके लेना। कोई कहता है इसलिए वो ठीक है, ऐसा नहीं है। टेक्स्ट बुक में लिखा है इसलिए सबको लागू होगा, ऐसा भी नहीं है। नया है इसलिए ठीक है, पुराना है दकियानुसी है, ऐसा भी नहीं है। और पुराना है इसलिए ठीक है और नया है इसलिए बेकार है, ऐसा भी नहीं है। जो भी आ रहा है उसको परख के लेना चाहिए। तज्ञ लोग, आप्त लोग, हमारा स्वयं का अनुभव और उसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवम इति अवध्यम संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययने बुद्धि। हमारे तरफ से बेसिर पैर की कोई बात समाज में न जाए, और बेसिर पैर की कोई बात समाज में चल रही तो उसके बलि हम न बने, इसकी चिंता करनी है। आयुर्वेद अपना एक सिद्ध शास्त्र है, उसके अनेक नुस्खे हैं, अनुभूत है, परंपरा में चल रहे हैं। आयुर्वेद का तर्क उसके पीछे है, उसको उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आयुर्वेद के नाम पर कई बातें ऐसी चलती रहती है। कोई बताने वाला व्यक्ति, उसको उसका लाभ होता होगा तो हो, लेकिन सबके लिए बताने लायक वो बातें तब तक नहीं है जब तक वो इस वैज्ञानिकता के तर्क के आधार पर, लंबे अनुभव के इतिहास के आधार पर और शास्त्रों के आधार पर सही नहीं उतरती। और इसलिए सावधानी रखकर ऐसे उपचार और आहार का सेवन करना, विहार का भी ध्यान रखना। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मसु चेष्टसु। शरीर को, मन को अशक्त बनाने वाले कर्मों को छोड़ दीजिए, खाली रहना बंद कीजिए, खाली मत रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखिए, अपने परिवार के साथ गपशप कीजिए, अपने बच्चों को अधिक अच्छा समझिए, अपने बच्चे हमको अधिक अच्छा समझे, ऐसा संवाद कायम करें। कई बातें हैं, कुटुंब को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है, ऐसा समय हमारे पास मिला है, उसका उपयोग कीजिए, खाली नहीं रहना। और युक्ताहार विहार में मुखाच्छादन पहनना, मास्क का उपयोग करना, इसकी दक्षता ये अनिवार्य है। पर्याप्त अंतर पर रहकर एक दूसरे से संबंध रखना आवश्यक है, अनिवार्य है। वैसे ही स्वच्छता का पालन करना,
सैनिटाइजेशन करते रहना, सारी बातें मालूम है हमको। अनदेखी होती है, असावधानी होती है, और जब सावधानी हटती है तब दुर्घटना घटती है। इसलिए सजगता रखना। थोड़ी सी आशंका हो गई कि कुछ गड़बड़ है तो उपचार के लिए संकोच मत करना। कुछ लोग कोरोना का पॉजिटिव होना बड़ी बदनामी मानकर छुपा के रखते हैं, जल्दी उपचार नहीं लेते। अस्पताल में जो वातावरण रहता है उसके डर के मारे एडमिट होने में आनाकानी भी करते हैं। और दूसरा सिरा यानी भय के कारण अनावश्यक उपचार करते हैं, अनावश्यक एडमिट होते हैं। तब यह होता है कि जिसको वास्तविक जरूरत है उसकी जगह बुक हो जाती है, उसको नहीं मिलती। और इसलिए तुरंत वैद्यकीय सलाह लेकर वो जैसा कहते हैं वैसा करना, निसंकोच करना। समय पर इसके उपचार होते हैं तो बहुत कम उपचारों में, बहुत कम दवाइयों में प्राथमिक सावधानियां बरतने से भी इस बीमारी से आदमी बाहर आ सकता है। इसलिए उसकी चिंता करनी चाहिए, और ये हम कर रहे हैं। जो जो हमारे संपर्क में आते हैं उन सबको बताना चाहिए, उनसे करवा लेना चाहिए। जन प्रबोधन और जन प्रशिक्षण का बड़ा महत्व है। हम अपने स्तर पर अपने संपर्क के दायरे में जो जो आते हैं उनसे ये संवाद कर सकते हैं, और जन प्रबोधन जन जागरण के प्रयास जो लोग कर रहे हैं उनके कार्य में भी सहभागी हो सकते हैं, और प्रत्यक्ष सेवा करनी है। जिनके स्वास्थ्य पर कोरोना का आघात हुआ है उनकी सेवा करनी है, उनके लिए बेड चाहिए, व्यवस्था करनी है, ऑक्सीजन चाहिए, उपयोगी व्यवस्थाएं खड़ी करने में और सेवा करनी है। कई प्रकार की सेवाएं स्वास्थ्य को लेकर इसमें करनी है। पहली लहर में हमने कुछ की थी, अब कुछ अधिक प्रकार करने की आवश्यकता है। करने में बहुत लोग लगे हैं, हम उसमें सहभागी हो जाएं। बच्चों की शिक्षा पिछड़ने का ये शायद दूसरा वर्ष होगा, तो अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से वर्ष में फिर उनकी परीक्षा होगी कि नहीं होगी, प्रमोट होंगे कि नहीं, इसकी चिंताएं छोड़कर कम से कम वो ज्ञान जो वो 2 साल में प्राप्त करने वाले थे उसमें वो पिछड़ न जाए, इतनी चिंता समाज के नाते हम अपनी तरफ से कर ले। बाकी व्यवस्थाएं क्या होगी देखा जाएगा। ऐसे ही बहुत से लोग फिर से रोजगार बंद हो गया, जिनका हाथ पर पेट है, रोज का रोज कमाते, उनकी परिस्थिति बड़ी कठिन है, उनकी सुधि लेनी चाहिए। कम से कम वो भूखे ना रहे, उनके घर के लोग भूखे ना रहे, इतनी तो चिंता करनी चाहिए। हम अपने दायरे में जो लोग हैं उनको देख सकते हैं, उनकी क्या स्थिति है समझ सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, और ऐसी सेवा देने वाले सब संगठन काम कर रहे हैं, उनके साथ हम भी लग सकते हैं। कल इसके कारण रोजगार की, कमाई की, आर्थिक क्षेत्र में हमारे पिछड़ने की, हमारे अर्थव्यवस्था की गति कम होने की समस्या खड़ी हो जाएगी। अनेक प्रकार से उसका सामना अभी से करना प्रारंभ करना पड़ेगा। स्किल ट्रेनिंग से लेकर सारी बातें, उसमें हम जितना कर सकते समाज के नाते और व्यक्ति के नाते हमको करना चाहिए। ऐसा रोजगार करने वाले लोगों को ढूंढकर उनसे खरीदना चाहिए। अभी गर्मी के दिन चल रहे, ठंडे पानी की मशीन घर में मत लगाओ। कोई मिट्टी का मटका बनाने वाला अगर है, उसका रोजगार आज मार खा रहा है, उसका मटका आप खरीदो। ऐसा हम विचार कर सकते हैं। ऐसा विचार करके बरतना और ऐसे प्रयास करने वालों के सारे इसमें सहभागी होना, ये सारी जो परिस्थिति की चर्चा हो रही और आने वाले परिस्थिति की चर्चा हो रही, वो पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं है, भीति क्रिएट करने के लिए नहीं है। वो तो हमको आगाह किया जा रहा है तैयारी के लिए। नियम, व्यवस्था और अनुशासन का पालन करते हुए हम चले, समाज को चलाएं, और ये सेवा हम करें। करने वालों के साथ समाज के नाते हम भी सहभागी हो। ऐसा हम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हमें जितना है, हमारा संकल्प है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसा हमारा देश है। तो इतने साल में मिटा नहीं, इतने भयानक संकटों को झेलकर मिटा नहीं, तो होगी महामारी, विश्वव्यापी होगी, बड़ा छुपा शत्रु होगा,
बड़ा रूप बदलने वाला होगा। कठिन जंग लड़नी होगी, लेकिन लड़नी ही होगी और जीतनी ही होगी। हम जीतेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। परिस्थिति आई है, वो हमारे सद्गुणों की परख करेगी, हमारे दोषों को भी दिखा देंगी। दोषों को दूर करके सद्गुणों को बढ़ा के ये परिस्थिति ही हमको प्रशिक्षित करेगी। ये हमारी धैर्य की परीक्षा है। ये धैर्य, ये महत्व की बात है। एक वाक्य का आप स्मरण रखिए, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेल्यूर इज नॉट फैटल। यश अपयश का खेल चलते रहता है। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेल्यूर इज नॉट फैटल। द करेज टू कंटिन्यू is the only thing that matters. यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसा हम कहते हैं। तो उस हस्ती में हमारा सत्य का साक्षात्कार हमारे पूर्वजों ने जो हमको सौंपा और पीढ़ी दर पीढ़ी उस सत्य का आचरण करने वाली संस्कृति दी, वो संस्कृति और हमारा इस यशापयश के आघातों में उनको पचाकर आगे बढ़ना, यश को भी पचाना, अपयश को भी पचाना, और करेज टू कंटिन्यू, उस धैर्य की प्रवृत्ति के साथ सत्य प्राप्त होने तक सतत प्रयास का दृढ़ संकल्प रखते हुए आगे बढ़ना, ये बात है, वो बात हमारी है। उसके बल पर हम जीतेंगे, उसका प्रदर्शन हम सब लोग करें, ये परिस्थिति की मांग है। हमको अपने समाज के ज्येष्ठों का परामर्श इसके पहले के सब व्याख्यानों में मिला है। उसका यह अर्थ हृदयंगम करके हम प्रयासों में लग जाए, निराशा का कोई कारण नहीं। हम जीतेंगे, ये बात निश्चित है। सजग रहना पड़ेगा, सक्रिय रहना पड़ेगा, इतनी ही बात ध्यान में रखनी है। इतनी बात आपके सामने रख के मैं अपने निवेदन को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।